हेलो स्टूडेंट, आपका अपने कंप्लीट फिजिक्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग अपने क्लास 11th मैथ का बैच स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे चैनल को अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग का मैथ स्टार्ट होगा, जिसमें सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों के लिए चल जाएगा। यूपी बोर्ड जैसे हुआ, राजस्थान बोर्ड हुआ। अब हम लोग सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर का नाम है एनसीईआरटी के हिसाब से समुच्चय। क्या है? समुच्चय, सेट्स। पहला चैप्टर क्या है? समुच्चय। तो सबसे पहला चैप्टर समुच्चय है, फिर अवकल वो फलन है, संबंध एवं फलन है। तो सबसे पहले हम लोग अपना जानते हैं कि समुच्चय क्या होता है। देखिए, आपको नोट्स भी मिल जाएगा, आपको हैंड रिटेन नोट्स जैसे ये है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या होता है समुच्चय बता रहे हैं, इसका डिफिनीशन हम लिख रहे हैं समुच्चय का, फिर आपको एक्सप्लेन भी किया जाएगा एकदम अच्छी तरह से। तो समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं, जिसे हम मैथ के लैंग्वेज में अवयव ही कहते हैं, क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं, कि सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। संग्रह मतलब तो समझ आया, कलेक्शन। वस्तु मतलब एलिमेंट। सुपरिभाषित मतलब क्या हुआ? वेल डिफाइंड, इंग्लिश इसका। तो इसका इंग्लिश में अगर हम लिखेंगे, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट इज नोन एज सेट। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट इज नोन एज सेट। अब ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड या सुपरिभाषित? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे, एक मान लीजिए आप एग्जाम्पल में 5 अच्छे अभिनेता, 5 अच्छे अभिनेता की बात करें, अगर हम 5 अच्छे अभिनेता किसी अगर एक व्यक्ति से हम कहें, तो मान लीजिए ये जो व्यक्ति है, ये 5 अभिनेता के नाम बता रहा है अपने हिसाब से, अच्छे अभिनेता उसके हिसाब से। मान लीजिए इस आदमी का नाम ये है, उसने बता दिया पहला अपने अभिनेता का नाम कि अक्षय कुमार है इसके अभिनेता, दूसरा बता दिया कि इसके विजय सेतुपति हैं, कोई भी मान लीजिए 5। मान लीजिए फिर बता दिया ये कि राजकुमार हैं, फिर बता दिया कि इसका और भी जैसे साउथ के कुछ एक्टर्स या कुछ भी, मान लीजिए हम 5 लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मान लीजिए इसमें नानी हो गया, और एक और ले लीजिए अच्छे उसके हिसाब से, इस आदमी के हिसाब से एक मान लीजिए, और कोई अच्छा सन्नी देओल हो गया, मान लीजिए इसके 5 है। अब कोई आदमी बी अगर आ रहा है तो उसके हिसाब से जरूरी थोड़ा नहीं कि उसके हिसाब से भी 5 यही हो। वो तो कुछ भी हो सकता है उसके लिए। हो सकता है उसके लिए आमिर खान हो, शाहरुख खान हो सकता है उसके सलमान खान हो, या इसी तरह प्रभास हो, और क्या कहते हैं, एक और कोई अभिनेता का नाम बताइए आप लोग। एक भोजपुरी से मान ले लिया खेसारी हो। अब देखिए, तो जो ये हमारा जो इस सेट बना 5 अच्छे अभिनेता का, ये वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग है। तो ये 5 अच्छे अभिनेता जो है, ये सेट नहीं है, समुच्चय नहीं है। तो सुपरिभाषित का मतलब कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए उसके अवयव न बदले, उसके अवयव फिक्स रहे, उसी को हम बोलते हैं सेट। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें, जो सेट हो, ये तो सेट नहीं है 5 अच्छे अभिनेता। दूसरा एग्जांपल देखें, तो मान लीजिए 10 से कम प्राकृतिक संख्या, एक एग्जांपल ये हो गया। अब जानते हैं आप 10 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये फिक्स है, ये वेल डिफाइंड है, अर्थात यह क्या है? समुच्चय है। ये क्या है? समुच्चय है। पहला मान लीजिए एग्जांपल हो गया। इसी तरह और अगर एग्जांपल हम लें, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन, वो फिक्स है, वो कभी बदलता नहीं है, वो सुपरिभाषित है। 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? अभाज्य मतलब 2 और 3 इसका होगा। 2 2 3 होगा, जिसमें हम पेयर में नहीं लेंगे तो 2 3 मान सकते हैं। 4 3 होगा ना, 4 3 12। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 2 और 3। तो जो ये बन रहा है 2 और 3, ये क्या है?
सुपरिभाषित है, अर्थात ये जो सेट बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। और भी एग्जाम्पल है जो वेल डिफाइंड होते हैं। तो वेल डिफाइंड मतलब कि वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए वो बदले ना, उसकी वैल्यू बदले ना, एग्जिस्ट करे, सेम रहे, उसी को कहते हैं सेट। अब हम देखते हैं सेट को कैसे लिखते हैं, सेट का निरूपण कैसे करते हैं। तो निरूपण आप सेट ये देखेंगे हमारा दूसरा हेडिंग। तो समुच्चय का निरूपण करने के लिए दो दो तरीके से हम समुच्चय का निरूपण कर सकते हैं। देखिए गाइस, आप लोग बच्चे लोग, आप लोग 1 घंटा अगर ये क्लास कर लेंगे ना तो मजा आ जाएगा। तो सारा टेंशन छोड़ के आप लोग 1 घंटा इस चीज को पूरा देख लीजिए, 1 घंटा का क्लास देख लीजिए, आपको 11th और 12th में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस ध्यान आपका यहाँ होना चाहिए। तो समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं, बहुत मजा आएगा आपको, विश्वास दिला रहे हैं, बहुत मजा आएगा, अगर देख तो लीजिए। सबसे पहले समुच्चय का निरूपण हम लोग करते हैं, एक तरीका होता है रोस्टर, रोस्टर या सारणीबद्ध भी बोलते हैं इसे, सारणीबद्ध रूप। और एक होता है आपका समुच्चय निर्माण रूप। देखो बच्चों, क्या होता है, एकदम ध्यान से देखो आप लोग, इसमें क्या होता है, अवयवों की सूची बना के लिखा जाता है, अवयवों की सूची, सारणी या सूची, सूची बनाकर मझले कोष्टक में, किसमें, मझले कोष्टक आप जानते ही हैं, मझले कोष्टक में लिखा जाता है। पहले हम इसको एक्सप्लेन करेंगे पूरा, फिर इसको देखा जाएगा। फिर अवयवों की सूची में पुनरावृत्ति नहीं होती है, रिपीट नहीं होते हैं, अवयवों की सूची में पुनरावृत्ति नहीं होती है, पुनरावृत्ति यानी रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तीसरा, अवयवों को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, अवयवों को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, यानी आर्डर कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, मेन चीज यह है कि अवयवों का रिपीटिशन नहीं होगा, अवयव रिपीट नहीं होंगे। दूसरा, किसी भी आर्डर में लिख सकते हैं, ये इसके हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है लिखने के। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें हम, तो आपको अभी इसके पहले हमने दिखाया था कि 10 से कम प्राकृतिक संख्या जो है वो क्या है, हमारे सेट है। एक एग्जाम्पल में और भी हम ले सकते हैं सेट का, 10 से कम, ठीक है, धनात्मक विषम संख्या, धनात्मक विषम संख्या, धनात्मक विषम संख्या पहला क्या है, 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ये अवयव हो गए। इसको किस में लिखना है, मझले कोष्टक में, तो मझले कोष्टक में लिख दिए, रिपीटिशन हुआ नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं हुई है। अवयव किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, या 9, 5, 7, 3, 2, 1, ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सेट हो गया। अगर हम बोले स्वर्ण का, स्वर्ण क्या, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हो गया स्वर्ण का। इसी तरह हम लोग बना के लिख सकते हैं, अगर धनात्मक सम संख्या आया तो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये वाला हमारा इसके हो गया। अब इसी चीज को हम लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म में। ये रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इंग्लिश में भी लिख दिया जाए। रोस्टर तो आप जानते हैं इसका मीनिंग ROSTER होगा, और ये सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं इसको, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर, BUILDER, बिल्डर फॉर्म। अब हमारा इसमें जो है बहुत आसान है बच्चों, इसीलिए कह रहे हैं आप ध्यान दीजिए, ध्यान नहीं देंगे तो समझ नहीं आएगा। तो इस विधि में, मझले कोष्टक में अवयवों के लिए यक्ष या कोई और संकेत लिखकर उसका गुणधर्म लिखा जाता है, उनका गुणधर्म लिखा जाता है।
लिखा जाता है। ठीक बच्चों, अब इसको समझेंगे कैसे? देखिए ये तो आसान था, ये भी आसान है। ये जैसे नहीं होता है कि जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं कि जो कभी पराजित न हो उसका हम एक वर्ड लिखते हैं, अजेय। जो हमेशा जीतता ही हो, जो कभी मरने वाला ना हो, अमर। इस तरह ये चीज है कि एक वर्ड यूज किया जाए, शॉर्ट फॉर्म। एग्जाम्पल में अगर हम देखें इसी चीज को, इसको नहीं, जो हमारा प्राकृतिक संख्या वाला था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखे थे हम, उसी को अगर हम लिखें जैसे एग्जाम्पल में 10 से कम प्राकृतिक संख्या, एग्जाम्पल 10 से कम प्राकृतिक संख्या को अगर हम लिखना चाहें तो होगा क्या इसमें कि जो यक्स है सच दैट कि यक्स जो है वो 10 से कम प्राकृतिक संख्या है। एक तो ये सिंपल उसी तरह लिख दिए 10 से कम प्राकृतिक संख्या है, या इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं कि यक्स जो है यक्स लेस देन 10। ठीक है, अब लेस देन 10 में यहां से नहीं समझ में आ रहा है कि वो 10 से कम कौन संख्या है, क्योंकि 10 से कम में रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कुछ भी आ सकता है। तो नेचुरल नंबर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि यक्स जो है वो एलिमेंट था n, यानी कि यक्स जो है n मतलब नेचुरल नंबर का अवयव है। ये से हम लिख देंगे, बस हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही है सेट का बिल्डर रूप। आगे पढ़ा जाएगा तो ये क्लियर हो जाएगा, एक एग्जाम्पल से क्लियर होगा नहीं, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। अभी हमको देखना पड़ेगा, अब हम कुछ रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। देखिए ये जो एप्सिलॉन होता है इसे हम एप्सिलॉन पढ़ते हैं, लेकिन इसको हम सेट के अगर केस में देखें, सेट के केस में देखें तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, या इसे हम बोलते हैं एलिमेंट आप भी बोलते हैं कई लोग, लेकिन इसे हम क्या पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। यह एक वर्ड है जिसका मीनिंग जो होता है एप्सिलॉन हम पढ़ते हैं। जब आपको इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि इसे हम एप्सिलॉन कहते हैं, निर्वात की वैद्युतिकता एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू या एलिमेंट ऑफ। और अगर इसको हम क्रॉस मारते हैं तो नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारे प्रश्नावली 1 का। देखिए ये एनसीईआरटी की जो किताब से क्वेश्चन बनाना है, ये पुरानी किताब है तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस होगा बच्चों। तो हमारा जो इसमें क्वेश्चन चल रहा है 1 लेकिन इसमें एनसीईआरटी से ज्यादा क्वेश्चन दिए। तो हम इसमें पहला क्वेश्चन है संकेतन का प्रयोग। क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, फिर हम आपको समय व्यर्थ होगा। अभी हमने आपको थ्योरी बताया था उसी के संकेतन का प्रयोग करके निम्नलिखित कथनों को लिखिए। x a का अवयव, x a का अवयव माइनस का अवयव नॉट एलिमेंट ऑफ और x समान गुना x का मतलब एलिमेंट का x y एलिमेंट या पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। इसमें क्वेश्चन सब लिखना ए बी सी डी E F और ये क्वेश्चन है एच जी तो क्वेश्चन फिर आप क्वेश्चन ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन देखिए, तो ये सेट है जिसमें दो के पास 3 एलिमेंट है, इसमें भी सारा 3 है तो सेट में 3 है। तो हम लोग इसको सब दे सकते हैं, फिर इसमें है सेट में है तो सब ठीक है। देखिए इस सेट में
केवल 3 4 5 है, 7 तो है नहीं, तो 7 डज नॉट बिलोंग टू इस सेट का है। लेकिन इसमें दिया है 7 एलिमेंट ऑफ, तो ये तो सही है नहीं, 7 इसमें कहाँ है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। इसके आगे हम लोग क्या लिख रहे हैं, फॉल्स। या अब देखिए ई जो है एलिमेंट ऑफ इसमें है, ई है, तो ये क्या है, सही है, टी। ठीक, देखिए इसमें आई है फिर भी नॉट एलिमेंट लिखा है, नॉट डज नॉट बिलोंग टू, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग टू, तो ये क्या है, ये भी फॉल्स है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब हम आपको बताए थे जब रोस्टर फॉर्म से हम सेट बिल्डर फॉर्म में गए थे, तो बताए थे कि यक्स सच दैट, या यक्स इसको भी सच दैट कहते हैं, या तो एक खड़ी पाई लगा दे सीधा, या 2 बिंदु लगा दे, दोनों का मतलब होता है सच दैट, इस प्रकार है, इस प्रकार है। ठीक है, तो इस दोनों का मतलब वही होता है। तो 8 जो है यक्स, यक्स सम संख्या यानी यक्स सम संख्या है, तो 8 जो है ये 8 ही यक्स बोला है, और 8 जानते हैं आप सम संख्या है, तो इसमें सम संख्या का सेट दिया है, तो 8 भी तो सम संख्या है, समझ में आया। यानी ये जो समुच्चय है वो केवल सम संख्या का है, यानी समुच्चय को अगर हम इसमें लिख सकते हैं समुच्चय निर्माण रूप में या रोस्टर रूप में, तो ये ऐसे बनेगा 2 4 6 8, तो इसमें 8 आ गया, ये जाएगा आपका इनफाइनाइट तक, तो 8 तो है इसमें, समझ आया आपको। यक्स इस प्रकार है कि यक्स सम संख्या है, तो सम संख्या 2 4 6 8, तो 8 तो बिलोंग्स कर रहा है इसको, लेकिन यहाँ लिखा डज नॉट बिलोंग, मतलब ये क्या है, फॉल्स। इसमें 8 है यानी 8 बिलोंग कर रहा है इसको। उसी तरह इसमें 6 यक्स यक्स विषम संख्या, विषम संख्या मतलब 1 3 5, 6 तो आएगा नहीं क्योंकि 6 क्या हो गया, सम संख्या, तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है, ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें देखिए एक और हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, थोड़ा बुक फटी हुई है, सपोर्ट कीजिए, बुक नया आ जाएगा। इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू बिलोंग्स टू भारत गणराज्य के राष्ट्रपतियों का समुच्चय। तो भारत के राष्ट्रपतियों में प्रथम राष्ट्रपति आप जानते ही हैं, लास्ट राष्ट्रपति भी जानते हैं, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। लेकिन क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के राष्ट्रपति थे? नहीं ना, भारत के तो प्रधानमंत्री थे, वो भी प्रथम प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति तो थे नहीं, यानी वो क्या है, असत्य है। वही एच क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा चलते हैं। इसमें तो अभी सांकेतन वाला क्वेश्चन हुआ है, अब थोड़ा हाई लेवल पे चलते हैं। आगे स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर, आपके चैनल पे, हमारे चैनल पे, ठीक है, 9th to 12th प्लस, ये थोड़ा कम आता है 9th का, 10th to 12th मान सकते हैं, क्योंकि 9 10 पढ़ाने वाले तो बहुत लोग हैं, वही ठीक पढ़ा रहे हैं, तो 9 का हम छोड़ ही दे रहे हैं। प्लस बीएससी एंड एमएससी, एमएससी की आपको केवल केमिस्ट्री की मिलेगी, ठीक है, लेकिन बीएससी की आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ यानी पीजी पीसीएम तीनों मिलेगा बीएससी का, इसमें तो सब मिलेगा आपको। प्लस लेक्चर वाइज आपको पूरा मिलेगा, ठीक है, 12th तक मिलेगा, 11th तक मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि फिजिक्स मिलेगा, फर्स्ट सेकेंड मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, लेक्चर वाइज आपको मिलता जाएगा। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तब बहुत मजा आएगा, अकेले पढ़ने से कुछ नहीं होगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अब छोड़िए ये, आप यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, निम्नलिखित समुच्चय के अवयव के लिखिए। 12 से कम सम संख्या का समुच्चय, तो 12 से कम पहला समुच्चय 2 4 8, फिर क्या होगा 10, 12 से कम मतलब 12 को छोड़ के। सप्ताह के दिनों के नाम का समुच्चय आप लिखिए। सप्ताह के दिन जानते हैं, संडे लिख लीजिएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे, और छूट गया 1 2 3 4 5 6, थर्सडे आएगा बीच में, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। इसी तरह ये आपका क्वेश्चन लग जाएगा। अब हम अपना नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, अब हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सवाल लगाएंगे। क्वेश्चन आपको हम दिखा दे रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन आप देख लिए हैं, अब लोग हम इसको लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1 से 30 तक के बीच, देखिए 1 से 30 तक बोला है, बीच नहीं बोला है, यानी 1 को भी लेना है 30 को भी लेना है। समुच्चय बनाइए जिसके अंत में क्या हो 5 हो, जिसके अंत में क्या हो 5 हो। तो 1 से 30 के बीच जिसके अंत में 5 हो, सबसे पहला आएगा 5, फिर 15, फिर 25, ठीक है।
दूसरा जिसके अंत में 7 हो तो 7, 17, 27। फिर जिसके अंत में 0 हो तो 0, 10, 20, 30। चौथा जिसमें अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21 तो कट जाएगा, 22, 23, 25, 29। ये संख्या जो अपने आप से कटती है उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो ये अभी तक हमने इसको किसके रूप में लिखा है, इसको हमने रोस्टर रूप में लिखा है। इसको हम अब चाहे तो सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे अगला वाला जिसमें सम संख्या हो, 1 से 30 के बीच जिसमें सम संख्या हो, रोस्टर के रूप में लिख सकते हैं कि यक्स जो है, यक्स का एलिमेंट इस तरह है कि यक्स एक क्या है, सम संख्या है, ठीक है, तथा यक्स की वैल्यू 30 से कम और उसके इक्वल है, ये होगा, ठीक है, 30 के बराबर या उससे कम है। तो इसी तरह विषम संख्या वाला भी आपको होमवर्क कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, इलाहाबाद शब्द में आए हुए स्वरों का बी अक्षरों का समुच्चय लिखिए। स्वर का समुच्चय लिखना है, ठीक है, यानी इसमें दो क्वेश्चन है, एक स्वर का लिखना है और एक अक्षरों का। तो इलाहाबाद पहले हम लिख लें तो ALLAHABAD, इसमें दो क्वेश्चन है। एक तो इसमें स्वर कितने आए, स्वर जानते हैं AEIOU, केवल ए स्वर AL है, ठीक है। तो समुच्चय जो पहला बनेगा स्वरों का समुच्चय बनेगा, उसमें केवल क्या रहेगा ए। अक्षरों का समुच्चय, इसमें कौन कौन अक्षर आया है, ए आया है, फिर क्या आया है एल, रिपीटिशन होता नहीं है, फिर क्या आया है ए नहीं होगा, एच, ए ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पर, फिर बी, ए लिख चुके हैं, डी। तो अक्षरों का समुच्चय ये हुआ और स्वरों का समुच्चय ये हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद से जो क्वेश्चन है 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसको आप लगाइएगा। बाकी हम इसको अगले लेक्चर में या अगले क्लास में इसको हम लगवाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और बहुत मजा आने वाला है चैप्टर, आगे वाले चैप्टरों में। आगे वाले चैप्टर है सांत्य संबंध एवं फलन, उसमें तो एकदम मजा आ जाएगा आपको। तो धन्यवाद। और अभी 11th का भी चालू होगा आपका क्लास, फिजिक्स का या केमिस्ट्री का कोई चालू होगा, अभी 12th का चल रहा है। तो धन्यवाद।